प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय गौर प्रेमानंद। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम श्री कृष्णा बुक इस पे कुछ चर्चा करेंगे। तो इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं ये कृष्णा पुस्तक की। सबसे पहले इसका जो कवर पेज है, तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ना, राधा रानी ने भगवान कृष्ण के एम्ब्रेस कर रखा है, उनके दोनों बाहें श्री कृष्ण के गले में। ये दृश्य ब्रह्मा जी नारद जी के लिए भी दुर्लभ है, जिसको जो इतना इंटीमेट राधा और कृष्ण का एसोसिएशन। तो ये बड़े बड़े भगवान के भक्तों को भी राधा और कृष्ण का इतना अंतरंग मिलन दुर्लभ है, लेकिन किनकी कृपा से? तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवान के इंटीमेट पास टाइम्स में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे वो सेनापति हैं जो हमें एक्सेस देंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये सारे पिक्चर्स जो हम देखते हैं ना प्रभुपाद की बुक्स में, ये कोई ऑर्डिनरी पिक्चर्स नहीं है, दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये आध्यात्मिक जगत की ये खिड़कियाँ हैं। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, तो उनको एक्सेस है ये सब भगवान की दिव्य लीलाओं को, और उनकी कृपा से उनके चरण चिन्हों में चलकर हम भी एक झलक प्राप्त कर सकते हैं भगवत धाम को। और फिर इस प्रोसेस को हम अच्छे से पालन करते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट होंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ऐसे कृष्णा बुक के बारे में प्रभुपाद एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लिख रहे हैं। आप ऐसे कितने डिवोटीज ने पढ़ी है कृष्णा बुक? आयुष और बाकी कौन कौन पढ़ रहा है? 3-4 तो 3 मत पढ़ रहे। तो ये डेली पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने लिख चाहिए कि कृष्णा बुक तो हमें डेली पढ़ना है। हम देखते हैं प्रभुपाद के समय भी जो डिवोटीज थे, तो खासकर रात को दूध पीते हुए या पीने के बाद ऐसे कृष्णा बुक भगवान की लीलाओं का स्मरण करते थे। वैसे हम भी हैबिट बना लें कि रोज़ कृष्णा बुक पढ़ना ही है। और तो हम प्रयास करें ना, हमें क्या, हमारा पूरा कोशिश है कृष्ण के पास जाने का। हम कृष्ण के लिए हमारा जीवन एकमात्र उनकी वजह से है, और प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ एनर्जी उनकी सर्विस में एंगेज कर सकें। किनकी सर्विस में? कृष्णा की सर्विस में। लेकिन जिन पर्सन का हम नाम लेते हैं, जिन पर्सन का हम उच्चिष्ट उनके रेमनेंट्स हम ऑनर करते हैं डेली, जिनको तो उनके बारे में हमें जानना भी है ना, वो कैसी पर्सनैलिटी है। तो ये कृष्णा बुक हमें एक एक्सेस देती है
कि किस मतलब भगवान कृष्ण उन्होंने क्या क्या किया, वो किस तरह के पर्सन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कृष्णा बुक में, आई थिंक प्रेफेस में, कि जस्ट बाय रीडिंग दिस वन बुक कृष्णा लव ऑफ गॉडेड विल फ्रक्टिफाई। प्रभुपाद ने कहा और पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, खाली ये कृष्ण श्री कृष्ण पुस्तक कोई पढ़ रहा है, खाली इसको पढ़ के इसमें पूरी तरह इसको एब्जॉर्ब करके जो कुछ कृष्ण प्रेम लव ऑफ गॉड जिसको हम बोलते हैं मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्रेमा पुमार्थम महान, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब प्रभुपाद ने कृष्णा बुक के लिए स्पेसिफिकली ऐसा बोला है। तो ये कोई नॉवल नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, हालांकि पढ़ने में मतलब इसके आगे तो सारे नॉवल फेल हैं दुनिया जहान के, लेकिन इसमें इसका जो सोर्स है पता है क्या सोर्स है, इन्होंने पढ़ा है क्या सोर्स है बताइए। हाँ भागवतम का जी, हाँ 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद से उसका प्रभुपाद लिख रहे समरी स्टडी है। तो प्रभुपाद जी भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, वो उनका पूरा किसी लाइफ टाइम का वर्क था। और जब यूएस जाने से पहले तो 1965 में प्रभुपाद जी ने फर्स्ट कैंटो पे भागवतम के फर्स्ट कैंटो पे ट्रांसलेशन और परपट देना शुरू कर दिया था। और ये जो उनका मास्टरपीस था श्रीमद् भागवतम पूरे एंड तक 77 तक चला। लेकिन प्रभुपाद को था कि पता नहीं मेरा जीवन कब तक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का उनकी सभी एक्टिविटीज़ का एक बोनाफाइड प्रेजेंटेशन। वैसे तो कृष्ण लीलाएं हम कहाँ टीवी से भी देखते हैं, सबने ज़्यादातर तो श्री कृष्णा सीरियल देखा और इधर उधर से सुना, लेकिन ये जो हमें ज्ञान है वो एक प्रमाणिक एक बोनाफाइड सोर्स से लेना। जैसे आप पढ़ते हो कॉलेज में, तो कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज है ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन, तो रिकॉग्नाइज है तभी वहाँ से मिलने वाली डिग्री की वैल्यू है। उसी तरह जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं वो एक प्रमाणिक एक बोनाफाइड सोर्स से हमें लेना है। तो प्रभुपाद जी उस बोनाफाइड परंपरा भी कड़ी है, तो उसी की सक्सेसर है उस बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन के। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वर्ल्ड को एक प्रमाणिक स्रोत से भगवान कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान सही रूप में मिल सके। और पता नहीं उनका कितना जीवन शेष है, 10th कैंटो तक तो कब पहुँचेंगे वो, तो इसलिए उन्होंने पहले ही तो बीच में ही मतलब अभी भागवतम पूरा हुआ नहीं था, तो बीच में उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का ये समरी स्टडी श्री कृष्णा इस बुक के रूप में दिए। और ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब प्रभुपाद जी ने इसको पब्लिश भी किया था, आई थिंक 1917 की बात है, शायद रथ यात्रा थी लंदन में थी, सैन फ्रांसिस्को। तो उस समय 20 कॉपीज सबसे पहले प्रिंट होके आई थी। तो इसका एक्चुअली ये बहुत बार इसका कवर पेज है और इसका बाइंडिंग बहुत बार चेंज हुआ है। तो पहले ये मतलब बीच में ये सिल्वर कवर का आता था सबसे पहले, फिर इसको 3 वॉल्यूम्स में बदल आने लगा। तो फाइनली अभी जो हमारे पास है ये श्री कृष्णा हिंदी या इंग्लिश में, तो ऐसे 1 वॉल्यूम में। तो प्रभुपाद के समय वो सिल्वर प्लेटेड ऐसा प्रिंट हुआ था और पहली बार 20 कॉपीज आई थी। और प्रभुपाद इतने उत्साहित थे मतलब ये जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का एक प्रमाणिक प्रस्तुति, तो ये वेस्टर्न पीपल को मिल रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं ये मतलब ये पिक्चर ही जिसके बारे में कोई वेस्टर्न कल्पना नहीं कर सकता। इसकी स्टार्टिंग ही कैसे होती है कि जब कोई ऐसा बुक देखते हैं तो पहला प्रश्न उसके मन में आता है, ये कौन लड़का है, हु इज़ द गर्ल नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में कौन सी लड़की है। तो पाश्चात्य देश में तो पता ही नहीं कि कौन बांसी लिए और कौन उनके गले में बाहर डाले। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने इतने उत्साहित है, मतलब हम सभी भगवान कृष्ण के अंश है ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन, भगवान भगवद गीता में स्पष्ट बताते हैं। तो सोचो मतलब जिनके कारण हमारा वजूद है ना, हमारी एग्जिस्टेंस उनके कारण, लेकिन किसको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, किसको पता था कि कौन कृष्णा है कौन राधा रानी है। और इंडिया में भी जो भी
सुना था, जाना था, वो भी सब मिसकंसेप्शन के साथ साथ। तो प्रभुपाद जी इतने ईगर थे, मतलब ये नॉलेज वेस्टर्न पीपल को खासकर प्रेजेंट करने के लिए, कि जैसे मतलब पहला जो बॉक्स आया था कृष्णा बुक पब्लिश होके डाई निपॉन प्रिंटर से, तो प्रभुपाद ने कहा तुरंत कितना $20 है, तो लोग की लाइन लग गई थी, हाथ में लोग नोट ले लेके। कभी हुआ किसी के साथ ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन? किसी ने करा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर? काफ़ी भक्तों ने करा है। तो ऐसा कभी हुआ कि लाइन लगी है, सब लोग अपना नोट ले लेके आ रहे हैं, या फिर कहाँ स्कैनर कहाँ स्कैनर? ऐसा तो नहीं हुआ ना? हमें तो लोगों को कितना कन्विंस करना पड़ता है। तो सोचिए वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग मतलब फटाफट में पहले मैं, तो लाइन लग गई ये लेने के। और पापा जी इतने उत्साही थे, तो उन्होंने अपने लिए भी कॉपी नहीं रखी, तो 20 की 20 तुरंत दी, 2 मिनट में सब साफ, सब बांट दिए। तो इतने ज़्यादा प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये जो प्रामाणिक ज्ञान है वो लोगों को मिल सके। और मतलब एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा है कि बार बार जैसे भागवतम में भी आता है, वयम तू ना विद्यम श्लोक भी कर रहे, यद यात्रा रसो ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे, कि भगवान कृष्ण लीला ऐसी है, इन्हें हमें शायद के ऋषि जिन्होंने सूत गोस्वामी से भागवतम सुना था, वो कह रहे हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, इतना उनको इंटरेस्ट आता है क्योंकि इच्छा और बढ़ती रहती है। तो वैसे ये एक बार पढ़ेंगे तो एक बार तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, एक बार पढ़ेगा उसकी इच्छा की दोबारा पढ़ेगी, दूसरी बार पढ़ेगा तो इच्छा की तीसरी बार पढ़ेगी। तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं प्रहलादानंद स्वामी महाराज, उन्होंने तो इतनी बारी बुक पढ़ ली है कि उनको याद हो चुकी है, पूरी बुक सुना सकते हैं, इतना ये इंटरेस्टिंग है। पर्सनली हमने भी आई थिंक 40 टाइम्स से पढ़ा था, उसके बाद तो कौन भूल गए अभी कितनी बार पढ़ लिया। ये तो ऐसे कि मतलब बार बार पढ़ते रहे। और प्रभुपाद खुद बहुत सभी बुक्स प्रभुपाद अपनी भी पढ़ते थे, लेकिन कृष्णा बुक के बारे में तो बहुत बार ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि प्रभुपाद मसाज लेते या मॉर्निंग वॉक में भी जुहू में, तो प्रभुपाद ने सेवा लगा रखी थी कि एक भक्त पढ़ेंगे, मसाज लेते तो कोई भक्त प्रभुपाद के लिए कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद है और भक्त कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। तो ये हम मतलब पूरी तरह में एब्जॉर्ब हो जाना है इसमें, और जितनी बार पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे ये तो हमने फर्स्ट सीरीज में पढ़ा ही था। तो जैसे भगवान के सारथी का नाम पता है किसी को? कौन है भगवान कृष्ण के सारथी? गीता में भी नाम आता है। और तो दारुक करके फेमस है, इसके सामने सिंधु में भी नाम मिल जाएगा। युधान भी उनका एक नाम है भगवान का। तो वो लेकिन बीच में मतलब लास्ट टाइम जब मैं कृष्णा को पढ़ रहा था तो उसमें नाम पढ़ा मैंने भगवान के एक सारथी का नाम जैत्र। तो कितनी बार ऐसा लगा रहे जैत्र, ये तो पहली बार वर्ड पढ़ रहा हूँ, जबकि कितनी बार मतलब कितनी बार 40 बार पढ़ ली होगी, लेकिन ये जैत्र वर्ड तो पहली बार लगा कि ये। तो मतलब प्रभुपाद की सभी बुक्स हम बार बार पढ़ते हैं तो उसके डीपर मीनिंग्स रिवील होते हैं, लेकिन ये कृष्णा बुक भी ऐसा है। हालांकि ऐसा लगेगा ये तो चोरी चल रही है, लेकिन प्रभुपाद जी को मतलब प्रभुपाद ने इस तरह इसको एम्बेड किया, स्टोरी को फिलॉसफी के साथ मिक्स किया कि मतलब हमारा भगवान के प्रति मतलब उनकी बोनाफाइड लीलाओं को हम जान भी रहे तो एक एप्रिसिएशन बढ़ रहा है, और साथ के साथ जितने भी हमारे बेसिक्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें लीला आती है कैसे जब वो भगवान को एक बार भूख लगी थी कृष्ण बलराम को, तो उन्होंने अपने मित्रों को भेजा था कि जाओ कुछ मांग के लेके आओ। तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण थे जो कि यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सुनो आपने वो लीला ना, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या। तो वो ब्राह्मण तो मना कर देते हैं ये कैसे, अभी तो भगवान को अर्पण ही नहीं हुआ है, अभी तो यज्ञ करना बाकी है, कैसे हम दे दें। तो वापस आ जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि इस बार आप जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो जैसे उनके पास वो भगवान के ग्वाल सखा जाते हैं तो तुरंत मतलब तो रेड अपनी पत्नियों की परवाह किए बिना तो बहुत ही रेडी थी वो। कैसे मतलब कृष्ण बलराम भूखे, बस इनको इतना सुनना था तो स्पॉन्टेनियस उनका रिएक्शन हुआ कि वो
दौड़ के मतलब पूरा पहले तो भर के जो जो उनके पास भंडार है, जो भी स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, जो भी प्रसाद का, तो सब भर के वो चली जाती है। और प्रभुपाद पूरा वर्णन करें कैसे जब वो ब्राह्मण पत्नी है तो भगवान के दर्शन करती है, तो दर्शन करके ही वो क्या वो कृष्ण बलराम को अपने हृदय में बसा लेती है। मतलब इतना वो डीपली एब्जॉर्ब थी। उनके बारे में सुना तो था, लेकिन अभी वो पर्सनली उनको मीट कर पा रही है, देख पा रही है। तो कैसे वो मूवी में उटपटांग गाने सुनते थे ना, क्या दिल में बसा लेंगे, ये कर लेंगे, तो रियली मतलब सारे जो वेल मतलब तथाकथित गाने वो प्यूरिफाइड फॉर्म में कृष्ण लीला से ही आ रहे हैं। तो कैसे उन्होंने दर्शन किए और कृष्ण बलराम उनके हृदय में बसे। और प्रभुपाद तुरंत लिखते हैं कि जब ब्राह्मण की पत्नियों ने कृष्ण बलराम के दर्शन किए और उन्होंने पूरी तरह उनकी छवि को हृदयंगम कर लिया, अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसा नहीं कि उनकी आइडेंटिटी लूज हो गई, वो एक हो गए कि ब्राह्मण पत्नी और कृष्ण बलराम एक हो गए, नहीं। तो जहाँ भी मौका मिलता है प्रभुपाद मतलब हमें ये जो मायावाद का गलत सिद्धांत है, मिसकंसेप्शन कि सब जीव और ईश्वर एक हो जाएंगे या एक है, तो प्रभुपाद उसको कट करते हैं। तो ये मतलब तो हमारा बेसिक्स भी शार्प होता रहता है। पॉइंट पॉइंट पे प्रभुपाद हमें कुछ ना कुछ फिलोसफिकल ज़बरदस्त कंटेंट देते रहते हैं। और भगवान की लीलाओं का तो एक फ्लेवर है ही, तो इसको बोलते हैं तत्व और रस, तो दोनों का मिश्रण है इसमें। तो एक होता है कि जैसे भगवद गीता बेसिकली कंसेप्ट है ना, तत्व की चर्चा है, हम शरीर आत्मा है, एक आध्यात्मिक जगत है, हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारे कर्मों के हिसाब से नेक्स्ट बर्थ, तो ये सब फिलोसफिकल चर्चा है, तत्व विचार। और साथ के साथ कृष्ण लीला में क्या स्पेशलिटी है, तत्व के साथ रस भी है। तो जैसे हम देखते हैं यशोद माता यशोदा जब कृष्ण को मानती है ना, कौन सा लीला वो दामोदर लीला पूरा महीना हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको बांध रही है और रस्सी छोटी पड़ रही है, फिर दूसरी रस्सी बांधी, तीसरी चौथी, ब्रज की सारी रस्सियाँ बांधी, लेकिन तब भी क्या वो 2 उंगली छोटा ही रह रहे। तो फिर तुरंत वर्णन आता है क्या कृष्ण क्या अपरिमेय मेजरेबल है, उनका ना अंत है ना बाहर है ना इनसाइड आउटसाइड कुछ नहीं है। तो एकदम क्या मुझे तो लग रहा था ये तो क्या मतलब चर्चा चल रही है, वो भी बहुत ही रसीली है, कैसे वो माँ उनको बांध रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन तुरंत शुकदेव गोस्वामी मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कैसे भगवान क्या वो अनलिमिटेड है, उनको बांधा नहीं जा सकता। हालांकि वो प्रेमवश भक्तों के द्वारा फिर बंधना स्वीकार करते हैं। तो तत्व रस इसका बहुत ही स्पेशल मिश्रण है। तो कृष्णामुख हम प्रयास करें डेली कुछ टाइम निकाल के पढ़ने का। तो इनफैक्ट कई वक्त ऐसा भी सुना है कि कृष्णामुख हम पढ़ते हैं तो हमारी चैंटिंग भी इम्प्रूव होती है, हम रियलाइज कर पाते हैं हाँ मतलब कृष्णा एक पर्सन है, उनकी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स हैं, तो मैं नाम ले रहा हूँ मतलब मैं वाकई उनको कॉल आउट कर रहा हूँ कि आप मुझे आपकी सेवा में लगाए। तो जो हरे कृष्णा मंत्र का जो मीनिंग है तो हम और अच्छे से चैंट कर पाते हैं जब हम भगवान की पास टाइम्स में मेडिटेट करते हैं। ऑफकोर्स चैंटिंग के समय नहीं करना, लेकिन हम पढ़ते हैं तो ये हमें बार बार पढ़ने और मतलब बिल्कुल हमारे टिप्स पे हो जाना चाहिए, पूरा हमारा माइंड एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। जैसे इसमें देखेंगे ना बहुत सारे असुरों का भगवान ने वध किया, अगासुर, बकासुर, केशी और कौन धेनुकासुर और एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या ये असुर ये किस टाइम आया था, कौन से रूप में आया था, भगवान ने कैसे वध किया। तो पहले सब हम बेकार के सीरियल देखते थे ना, टॉम एंड जेरी और डकटेल्स, क्या क्या उलपटान आते थे ना, उसमें माइंड लगा रहता था। लेकिन उसको हमें रिप्लेस करना किससे, ये फैक्ट से, कृष्ण लीला से। अच्छा केशी आया था क्या सुबह के समय आया था, नहीं शाम के समय आया था, सुबह के समय तो व्योमासुर आया था, सेम डे केशी शाम को आया था। किस रूप में आया था, घोड़े के रूप में आया था। भगवान ने कैसे वध किया, तो अपना लेफ्ट हैंड उसके गले में डाला, इतना हाई टेम्परेचर कर दिया भगवान ने, जरा सा नॉब ऐसे किया अपनी आम का, इतना हाई टेम्परेचर उसके दांत जल के बाहर आ गए। तो ये रियल ये असली कार्टून है। कार्टून मतलब
पहले की जो हम कार्टून देखते थे वो टर्मिनोलॉजी में बात करें, लेकिन ये रियल फैक्ट है जो कि इसमें हमारा अगर माइंड एब्जॉर्ब है तो गारंटीड है क्या, भगवान बताते हैं गीता में, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेदी तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति माम एति स्वजनम। जो भी भगवान के जन्म और कर्म को जानता है तो फिर ये शरीर छोड़ने पर वो दोबारा बाकी गोप में नहीं आता, तो भगवान के धाम जाता है। तो भगवान के जो सभी जन्म और कर्म है तो ये सब हमें भागवतम में विशेषकर भगवान कृष्ण के जो सभी लीलाएं जन्म और कर्म वो हमें श्री कृष्णा बुक में मिलते हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज है ना माइंड के लिए कुछ। तो बाहर की जगत में तो जब हम पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन था तो वो क्या बोलते थे, माइंड को क्या करना है, कंट्रोल। हाँ कंट्रोल तो करना है, लेकिन कैसे, भगवान भगवान तो बाहर की जगत में कौन से भगवान, वो तो सब हाँ सारी थॉट्स को निकाल देना ऐसे बोलते थे। माइंड को क्या जीरो थॉटलेसनेस, तो ये स्टेज क्या, ये असली हैप्पीनेस देने वाली। लेकिन हम समझ सकते हैं माइंड का काम ही क्या है, थिंकिंग फीलिंग वीलिंग, तो कुछ ना कुछ तो थॉट चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वो बोलते रहते हैं। लेकिन जितने भी हमें मटेरियल थॉट्स हैं तो जब उसको हम रिप्लेस करेंगे क्या, कृष्णा कॉन्शियस थॉट्स हैं। तो जो भी हमने पहले की मूवीज देखी थी, जो भी फिक्शन पढ़े थे, तो अभी उसको उस कचरे को हमें किससे रिप्लेस करना है, कृष्णा के पास टाइम से। तो फिर गारंटीड है कि हमारा जो लिबरेशन है इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से वो निश्चित है, मतलब वो गारंटीड है कि हम दोबारा आफ्टर गिविंग अप दिस बॉडी हमें दोबारा किसी माँ की कोख में नहीं जाना, हम भगवान के धाम जाते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब जैसे कालिया नाग भगवान ने जब दमन किया था तो पूरा एपिसोड पढ़ोगे तो मतलब इतना फिगरेटिवली लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्णा क्या इज द मास्टर ऑफ ऑल डांसिंग आर्ट्स। तो जनरली क्या होता है कि कोई डांसर भी होता है, कितना भी एक्सपर्ट पूरा डांसर, तो वो एक स्टेज उसकी फिक्स रहेगी ना, स्टेज फिक्स है और वो नाच रहा है, जो भी मूवमेंट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। लेकिन कितना कृष्णा इतने स्पेशल डांसर है कि वो मूविंग स्टेज पे डांस करते हैं। कालिया का एक फुट ऐसे खड़ा होता है तो भगवान उस पर डांस करके उसको दबाते हैं, फिर दूसरा हाउट उस पर डांस करते हैं। वैसे कालिया के कितने 1100 फुट्स थे, तो 100 प्राइमरी और 1000 सेकेंडरी, सब 100 में मिलता है। तो डांसिंग स्टेज डांसिंग है यहाँ पर। और कृष्ण कैसे अब डांसिंग स्टेज पे नटवर बाबू, बहुत ही कृष्णा एक्सपर्ट डांसर है। कृष्णा एक चैप्टर आता है जब कृष्ण गए थे कहाँ, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, उन्होंने 64 आर्ट्स में 64 कलाएँ सीखी थी। हालांकि सब नॉलेज उनसे आ रही है, भगवान एक आइडियल रोल प्ले कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का। तो कैसे भगवान अलग अलग कलाएँ सीखते हैं, तो उसमें सब वर्णन है। पहले हम न्यूज़पेपर एक आता था ना, उसमें क्या सुडोकू होता था, सुडोकू पता है किसी, तो भगवान ने वो सब भी सीखा है मतलब वो सब इसमें वर्णन आता है। और जैसे पानी को स्प्लैश करके म्यूजिक, तो मतलब ये कृष्ण बुक पढ़ते हैं ना, तो बहुत हम मतलब रिलेट कर पाते हैं कि कैसे मतलब कृष्ण एक पर्सन है, वो कैसे डील करते हैं लोगों के साथ, उनको उनके डिवोटीज कितने प्रिय हैं। उन्होंने जब वो मथुरा में प्रवेश हुए थे तो उन्होंने अक्रूर जी को, मतलब अक्रूर चाह रहे थे कि पहले उनके घर में आए, तो अक्रूर जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन भगवान कहते भी मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस से मैं आया हूँ मथुरा में, वो काम पूरा होने के बाद फिर मैं आऊँगा। तो भगवान फिर ये उनका ना केवल अक्रूर जी का, तो वहाँ पर एक कुब्जा नाम की एक स्त्री भी थी, कंस की दासी, लेकिन वो भी कृष्ण से अट्रैक्ट हुई थी और वो भी चाह रही थी उनको इनवाइट करना। तो भगवान मतलब उनको कमिट करते हैं तो फिर उनके घर भी जाते हैं। तो पूरा एक चैप्टर आता है कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटीज, तो कैसे भगवान भक्त वत्सल और कैसे वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो ये
बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज गिविंग दोनों है। और कई सारे लोग डिवोटीज बने कृष्णा बुक पढ़ के। तो इस होलीनेस भक्ति विकास महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो महाराज बताते हैं कैसे वो आयरलैंड में थे। तो ये उससे भी पहले महाराज जब अपने कॉलेज में थे 73 की बात है, तो उनके फ्रेंड को कोई प्रभुपाद की बुक मिली थी। उनके फ्रेंड ने उनको ऑफर करना चाहा था, लेकिन उस समय तो महाराज ने क्या बहुत कुछ पढ़ लिया था। बहुत सारे जो इंडियन गुरुज होते हैं ना, इंडियन स्वामीज की अलग अलग बुक्स पढ़ी थी। और उनको पता लगा था कि ये सब तो क्या सिर्फ टाइम वेस्ट है। मतलब महाराज को हैबिट थी बहुत सारी बुक्स पढ़ने की, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड थे, ढूंढ रहे थे रियल आंसर्स लाइफ के, लेकिन सब खोखला। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता था, लेकिन एंड तक तो एक बार महाराज बताते हैं वो मतलब लंदन में एक रिवर है आई थिंक वेल्स, तो ऐसे के ट्रैवल कर रहे थे नदी में, और एक बुक वो पढ़ रहे थे और उनको लगा कि ये बुक तो उनको मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, यही बात मतलब जो जानना चाह रहे हैं तो बहुत ही रिलेट कर पा रहे हैं। और फिर जब पहुँचे और देखा कंक्लूजन सब गोल है, सब एक है, सब शून्य है, सब मायावाद बेकार का। महाराज ने वो पूरा नदी में डाल दी और डिसीजन लिया कि आज के बाद तो कोई इंडियन ऑथर की बुक पढ़नी नहीं है, सब चीटर्स हैं, सब धोखेबाज हैं, सब घुमाते हैं और किसी को परफेक्ट समझ नहीं है। और एक संकल्प लिया कि वो पढ़ेंगे तो खाली कोई स्क्रिप्चर ही पढ़ेंगे किसी ऑथर के अपने कॉन्कॉक्टेड वर्ड्स में। तो फिर जब उनको ये कृष्णा बुक मिली तो पहले उनको लगा कि पता नहीं फिर कोई इंडियन स्वामी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्रीमद् भागवतम तो एक प्रामाणिक शास्त्र है, तो उसी का ही 10th पार्ट है, तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो कैसे वृंदावन में असुर आते हैं, तो उस चैप्टर से भाई ने पढ़ना स्टार्ट किया। और मतलब उनको रियलाइज हो कि हाँ मतलब ये वाकई ये नॉलेज है। हालांकि महाराज बताते हैं कि उस समय उनको इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तो ये मतलब इसमें रियलिटी है, मतलब इसमें कुछ बात है। तो उनकी इच्छा ही और आगे जानने की, और फिर आयरलैंड से महाराज इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पे लंदन में भक्तों से मिलते हैं और फिर फुल टाइम जुड़ जाते हैं। और अभी देख सकते हैं कितना महाराज ने कंट्रीब्यूट किया प्रभुपाद जी के मिशन में। तो ऐसे प्रभुपाद की हर कोई ग्रंथ वो नॉलेज है जिसके लिए जीवात्मा रियली हैंकर कर रहा है, और जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। पर विशेषकर ये जो पुस्तक है श्री कृष्ण, तो ये तो मतलब ऐसा है भाई कि बार बार मतलब एक बार पढ़ के हम संतुष्ट हो नहीं सकते। और कभी भी कोई टॉपिक मतलब हमें कुछ इच्छा होती है जानने की, तो इसमें हम डायरेक्टली मतलब जैसे भागवतम में आता है ये हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। इसके आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे गोपाल लिख रहे हैं कि हालांकि हर कैंटो अपने आप को इंडिपेंडेंट है, फिर भी एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप प्रथम स्कंद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे प्रोसीड करें। कृष्णा बुक तो प्रभुपाद जी ने पहले ही दे दिया था और उसको पढ़ते भी थे। तो ये हालांकि दशम स्कंद है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बिगनर्स के लिए भी प्रेजेंट किया, तो कभी भी कोई भी इसको पढ़ सकता है। और यहाँ तक कि जो भगवान कृष्ण की जो सबसे गुह्य लीला है, जिसका प्रभुपाद जी ने भी कभी पब्लिकली चर्चा नहीं किया, मनाई आचार्य भगवान की रास लीला है, तो ऐसे 5 चैप्टर्स में डिस्क्राइब है, तो वो भी प्रभुपाद जी ने इसमें दिए। समझ सकते हैं कि वेस्टर्नर्स मतलब अभी तो क्या इंडियंस का भी क्या स्तर रह गया, लेकिन उनको भी प्रभुपाद जी ने एक प्रमाणिक प्रस्तुति, एक बोनाफाइड प्रेजेंटेशन दे दिया भगवान की सबसे गुह्य लीला रास लीला। और प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे हम एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से, जैसे शिला प्रभुपाद है, उनके अनुयायियों से ये भगवान की लीलाओं का एक स्पष्ट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो हमारी जो सबसे बड़ी डिजीज़ है, तो भौतिक जगत में हमारे में हम सब क्या दूध के धुले हैं नहीं ना, सब भगवान से द्वेष करके आए। जैसे जेल में कौन लोग आते हैं जो कि आउटलॉज होते हैं, सरकार के सत्ता को चैलेंज करते हैं ना, कुछ गलत काम करते हैं। तो वैसे भौतिक जगत में सब बदजीव हैं जिनमें क्या अनर्थों के पहाड़ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब भरी पड़ी। लेकिन अगर हम ये इस प्रमाणिक सोच से
श्रील प्रभुपाद की वाणी को हम ग्रहण करते हैं, विशेषकर ये कृष्ण लीला और उसमें भी भगवान की ये जो गुह्य रास लीला। तो खुद शुभदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे हृदय का जो रोग है, वित्त काम रोगम, जो लस्ट है, जो सबसे बड़ी डिजीज़ है, काम क्रोध लोभ, तो सबका सफाया होता है। तो हम कोशिश करें कि डेली हम प्रभात की बुक्स तो पढ़नी है हमें, लेकिन साथ के साथ टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट, मतलब एक हैबिट होगी सोने से पहले। बहुत भी कभी थके अगर हमारी हैबिट होगी ना, तो हम चाहे कभी कितना थके हुए हैं, लेट नाइट हो रहा है, लेकिन सोने से पहले 5 मिनट एक पेज पढ़ के सोएं, तो अंदर से वो ऐसा आना चाहिए। अगर कभी छूट जाता है तो मतलब ना मिस हो गया आज, कभी बुक नहीं है, तो फिर सोने से पहले कंटेम्पलेट कर सकते हैं, अच्छा कल रात को क्या पढ़ा था। तो ये बहुत अच्छा कंटेम्पलेशन है, कैसे हमें पूरी तरह कृष्ण लीला में एब्जॉर्ब होना है। जैसे हम पहले सुनते थे एग्जाम्पल्स ना, कई सारे अलग अलग क्या साइंटिस्ट के, क्या नाम था जिसको बेंजीन का स्ट्रक्चर रिवील हुआ था, याद है? पढ़ते थे ऐसे, तो पूरा रिसर्च कर रहा था कि बेंजीन C6H6 ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है उसके हिसाब से तो हाइड्रोजन के सेम एटम्स तो से, मतलब उसको मॉलिक्यूल ढूंढना था बेंजीन का। वो तो रिसर्च करता रहता है रात भर दिन भर। तो वो रात को सोया, उसको सपने में आया क्या कैसे सांप बने और एक सांप ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको रिवील हुआ, उसने क्या बेंजीन का फॉर्मूला दे दिया। जैसे आर के मनीष का एग्जाम्पल सुनते हैं, कैसे बाथरूम में उसको रिवील हुआ था क्या, वो NC। तो सब मतलब उनको वो सब मतलब वो पूरे ऐसे सब्जेक्ट मैटर में घुस गए थे जिसका ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बेनिफिट नहीं। ठीक है, कहने को लॉ ऑफ बॉयंसी से हमने हाइड्रोलिक्स बना लिया, ये बना लिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो बनाने के बाद भी डेथ रेट, वो बनने से पहले भी डेथ रेट 100% था, और बनने के बाद भी डेथ रेट 100% ही रहे। जातस्य से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जगत से, जो भी यहाँ पे पैदा हुआ उसको मरना ही है, चाहे उसने लॉ ऑफ बॉयंसी पढ़ा नहीं पढ़ा, हाइड्रोलिक चलाया नहीं चलाया। लेकिन अगर हम कृष्ण लीला में हमारा माइंड एब्जॉर्ब है तो गारंटेड है क्या कि हमें दोबारा डेथ फेस नहीं करनी। तो ये हमारा लास्ट एग्जिस्टेंस है मेटेरियल वर्ल्ड में। तो अगर हम पूरी तरह एब्जॉर्ब है दिन रात, अगर हम कृष्णा सेंटर्ड हमारे थॉट्स है, तो गारंटेड है कि तो ये बॉडी गिव अप करने के बाद हमें नेक्स्ट मेटेरियल बॉडी नहीं मिलेगी, तो हम भगवान के धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे। तो ये प्रभा की कृपा से हमें ये अमेजिंग नॉलेज और ये टिकट मिला है बैक होम, बैक टू गॉड जाने का। तो इसको हम हैबिट बनाए केयरफुली, डेली हमारा रूटीन हो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने का, और पॉसिबल हो सके तो कृष्णा बुक डेली पढ़ने का। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कृष्णा बुक तो ऐसे ही मतलब पढ़ने के बाद सबके कोई ना कोई फेवरेट पास टाइम होते हैं, तो हम चर्चा करें फिर कि अच्छा आपने आज क्या पढ़ा। मतलब वैसे तो हम डेली चर्चा कर ही सकते हैं जो भी हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन तो जैसे हमारे पहले फेवरेट सॉन्ग होते थे, फेवरेट मूवी होती थी, तो भी हमारा कृष्णा हमारे फेवरेट हीरो बन जाएंगे। तो फिर उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा उनका पास टाइम फेवरेट है। तो इस तरह से माइंड एब्जॉर्ब है तो गारंटेड है इस भौतिक जगत में हमें दोबारा नहीं आना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय, प्रभुपाद की जय। किसी में डाउट?